अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन किराम, रब तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी जानों को, अपने नफ्सों को, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। ये तो गोया के तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम ईमान वालों के लिए आम हुक्म है। और ये वो जहन्नम की आग जिसके बारे में ये बताया गया, कौन से वो तीन लोग हैं कि जिनको सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा और उनसे आग को और भड़काया जाएगा। कुरान पाक में फरमाया ना, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। जहन्नम की आग का जो ईंधन है ये लोग हैं, इंसान है। इंसान को डाला जा रहा होगा, ऐसा महसूस होगा जैसा कि किसी ने जलती हुई आग में पेट्रोल का, मट्टी के तेल का कनस्तर उंडेल दिया है और आग के शोले एकदम भड़क गए। इंसान को जब डाला जा रहा होगा तो ये आग और भड़केगी। ये इंसान ईंधन का काम करेगा वहां पर। आप अंदाजा लगाइए कि क्या कैफियत होगी। दुनिया की आग, जरा सी चिंगारी हमारे हाथ पर आकर के पड़ जाए, फालका पड़ जाता है, रात भर की नींद हराम हो जाती है। हम टैबलेट पर टैबलेट दवाएं डॉक्टर के पास जाकर के और फिर ये खाने लगते हैं, नींद दूबर हो जाती है। दुनिया की आग की छोटी सी चिंगारी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ये दुनिया की आग, जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह चाहती है कि अल्लाह, आग मैं भी हूं और जहन्नम की भी आग है, लेकिन मुझ आग को जहन्नम की आग में शामिल न कीजिए। क्यों? वहां तो ये बताया गया है कि जहन्नम की आग की चिंगारियां दुनिया के ऊंटों के जिस्म के बराबर इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां होंगी और बड़ी बुलंदी के ऊपर वो जाकर के जब इंसानों के ऊपर गिरेंगी, आप अंदाजा लगाइए क्या हशर होगा उनका। इस जहन्नम की आग में सबसे पहले जिन तीन शख्सियात को डाला जा रहा होगा और उनसे जहन्नम की आग और ज्यादा भड़काई जा रही होगी, आप जानते हैं वो कौन है? उनमें एक है आलिम, दीन का इल्म रख कर और उसके मुताबिक अमल न करने वाला, बल्कि ये मेरी शोहरत हो, मैं इतनी अच्छी तकरीर करता हूँ, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, बड़ी पब्लिक आती है, बड़े नारे लगते हैं, बड़े सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के और माशाअल्लाह के और नारों के लिए हाथ इशारा कर करके वो सामीन से अपनी शोहरत के लिए कहलवाते रहे। वो उलमा कि जिन्होंने दीन को फैलाया अपनी शोहरत के लिए, जब रोज़े क़यामत अल्लाह की अदालत में पेश किए जाएंगे, पूछा जाएगा क्या लेके आए हो? कहा, या अल्लाह, मैं इल्म दिया था तूने मुझे कुरान और सुन्नत का, और मैं उसी को फैलाता रहा। जवाब मिलेगा, झूठ बोलता है, तूने तो ये काम किया इसलिए ताकि तेरी शोहरत हो, तेरी नामवरी हो और तेरी वाहवाह हो और तेरी हर जगह के ऊपर चर्चा हो। तूने तो इसलिए किया था, मेरे लिए तो नहीं किया। फरिश्ता ले जाओ जंजीरों में जकड़ के, आंधे मुंह घसीटते हुए इसको जहन्नम में डाल दो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उलमा में हमारा शुमार न फरमाए। अल्लाह ताला हमें खालिसतन अपने दीन की खिदमत अपनी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। दूसरा वो शख्स जो बड़ा सखी था, बड़ा दौलतमंद था, बड़ी सखावतें किया करता था, इसको भी दिया, इस मदरसे में भी दिया, उस मस्जिद की तामीर में भी लगाया, उधर भी लगाया, यहाँ गरीबों में भी तकसीम किया, राशन भी दिए, फला भी किया, फला भी। या अल्लाह, तूने मुझे दौलत दी थी, मैं तो तकसीम करता था तेरे रास्ते में। जब उससे पूछा जाएगा क्या करके लाए हो, तो वो ये बताएगा। कहा जाएगा झूठ बोलता है,
تو نے تو یہ سخاوت اس لیے کی تاکہ تیری ناموری ہو، تیری شہرت ہو، لوگ تجھے سخی کہیں۔ میں نے دنیا میں تجھے سخی کہلوا دیا، تیری تعریفیں کروا دی، وہ اس کا بدل ہو گیا۔ فرشتہ لے جاؤ اس کو، زنجیروں میں جکڑ کے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم رسید کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی سخاوت سے بھی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو جہاد کے لیے نکلا تھا، واپس آ گیا تو یہ دل میں کہ غازی کہلاؤں گا میں، اور اگر شہید ہو گیا تو وہاں شہید کہلاؤں گا، میرا نام ہوگا۔ پوچھا جائے گا کیا کیا تو نے؟ یا اللہ میں تو تیرے راستے میں شہید ہو کر کے آیا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تیرا نام ہو اور لوگ تجھے شہید کہہ کے پکاریں، یا واپس ہو جائے تو تجھے غازی کہہ کر کے پکاریں۔ میں نے دنیا کے اندر تجھے یہ شہرت عطا کر دی تھی۔ فرشتوں لے جاؤ اس کو، جہنم رسید کر دو۔ اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جائیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے۔ یہ وہ تین لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا تم صدقہ بھی کرو تو دائیں جانب بیٹھنے والے کو دے رہے ہو تو بائیں جانب بیٹھنے والے کو نہ پتہ لگے کہ تم نے صدقہ نکالا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے وہاں کنویں کھدوائے، ہم نے وہاں نلکے لگوائے، ہم نے اتنے غریبوں میں راشن تقسیم کیا، ہم اتنے لوگوں کو یہ اتنے پیسے دیے، اتنے ماہانہ وظائف دیے، ساری جگہ یہی چرچا ہو رہا ہے۔ یہ وہی ہے شہرت، دنیا کے لیے کام کرنا یا پھر ڈونروں کو اپنے قریب کرنا، کہ اگر 2-4 ہیں تو 8-10 ہو جائیں، 8-10 ہیں تو 15-20 ڈونر ہو جائے، مال آتا رہے، لوٹتے رہیں، ان کی بدولت ہم بھی کھاتے رہیں، اور پھر اپنے یہ شہرت ہو کر کے ہمارا یہ کام چلے۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے لیے کرنا ہے بالکل خاموشی سے کریں، اللہ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔